नमस्ते। जरा सोचिए, अगर ट्रेडिंग का असली मकसद बाजार को हराना नहीं बल्कि खुद को जीतना हो तो आज हम साइमन रे की किताब द टाओ ऑफ ट्रेडिंग के इसी गहरे फलसफे को समझने वाले हैं। ये किताब कहती है कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसा बनाने की मशीन नहीं, ये तो खुद को पहचानने का एक रास्ता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। तो पहला सवाल यही उठता है कि क्या ट्रेडिंग बस चार्ट, पैटर्न और इंडिकेटर का खेल है? यही सोचते हैं ना ज्यादातर लोग। पर यह किताब कहती है असली कहानी कुछ और ही है, और वो बहुत गहरी है। असल जंग स्क्रीन पर नहीं लड़ी जाती, वो तो हमारे अपने दिमाग के अंदर होती है। और देखिए, यही है इस पूरी सोच का निचोड़। बाजार वो हमारा दुश्मन है ही नहीं, असली दुश्मन तो अंदर बैठा है, हमारा अपना माइंडसेट, हमारा डर, हमारा लालच, हमारा ईगो। तो बाजार को समझने की कोशिश करने से पहले ना हमें अपने मन की इस गुत्थी को सुलझाना होगा। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। ट्रेडिंग का असली सच क्या है? देखिए, इस किताब का नाम है टाओ। टाओ का मतलब होता है रास्ता या सही पथ, और ये किताब वादा करती है कि ये हमें ट्रेडिंग की इस चमक दमक के पीछे जो असली सच्चा रास्ता है वो दिखाएगी। तो सवाल ये है कि आखिर ये सही रास्ता है क्या? जवाब मिलता है दूसरे सेक्शन में, बाजार के फ्लो के साथ चलना। और यही इस किताब का आप कह सकते हैं सेंट्रल आइडिया है। बाजार से लड़ो मत, उसके साथ तालमेल बिठाओ। मतलब जैसे लहरों के खिलाफ तैरने में कोई समझदारी नहीं है, समझदारी है लहरों पर सवारी करने में। साइमन री ने इसे क्या खूबसूरती से समझाया है। वो कहते हैं ट्रेडिंग नाव चलाने जैसी है। हवा को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपनी नाव की पाल को हवा के हिसाब से एडजस्ट तो कर ही सकते हैं। मतलब एकदम साफ है, मार्केट किधर जाएगा ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ एक चीज है, मार्केट का जो भी रुख हो हम अपने फैसले उसके हिसाब से लें। तो प्रैक्टिकली इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब है ट्रेंड के साथ चलो। अगर साफ साफ दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो हर छोटी गिरावट को एक खरीदने के मौके की तरह देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा करके आप उस तेजी का हिस्सा बन रहे हैं जो पहले से चल रही है। और ठीक इसका उल्टा, जब मार्केट गिर रहा हो तो हर छोटे उछाल पर बेचना ही अक्लमंदी है। लड़ाई नहीं, बस फ्लो के साथ चलना है। ट्रेडिंग की दुनिया में एक बहुत मशहूर कहावत है, द ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट बेंड्स। मतलब ट्रेंड आपका दोस्त है जब तक वो मुड़ न जाए। ये लाइन हमें ट्रेंड के साथ चलने की इंपॉर्टेंस तो बताती है, पर एक चेतावनी भी देती है कि भाई हमेशा अलर्ट रहना है, नजर रखनी है कि कहीं ये ट्रेंड कमजोर तो नहीं हो रहा या पलटने तो नहीं वाला। ठीक है, तो हमने मार्केट के फ्लो को समझ लिया, लेकिन सवाल यह है कि जब ये फ्लो बदल जाए या हमारे खिलाफ चला जाए तब क्या? तब खुद को कैसे बचाना है? और बस यहीं पर आता है इस पूरी चर्चा का सबसे जरूरी, सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा, वो रूल्स जो हमारी कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हैं। और ये जो नियम है ना, ये ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सच है। पहले अपनी कैपिटल बचाओ, प्रॉफिट्स तो अपने आप आ जाएंगे। देखिए, बड़ा प्रॉफिट बनाने से कई ज्यादा जरूरी है गेम में टिके रहना, और गेम में टिके रहने का पहला सबक है अपनी कैपिटल को बचाना सीखो। तो सवाल है कैपिटल बचाएं कैसे? इसके लिए 3 एकदम सॉलिड नियम है। पहला, कोई भी ट्रेड लेने से पहले ये डिसाइड कर लो कि मैक्सिमम कितना लॉस उठा सकते हैं। दूसरा, हमेशा ऐसा ट्रेड चुनो जहां रिस्क रिवॉर्ड कम से कम 1:2 का हो। मतलब अगर 100 रुपए का रिस्क ले रहे हैं तो कम से कम 200 रुपए कमाने का पोटेंशियल होना चाहिए। और तीसरा और सबसे जरूरी, अपने स्टॉप लॉस की हमेशा इज्जत करो। स्टॉप लॉस मतलब वो पॉइंट जो ट्रेड में घुसने से पहले ही तय कर लिया था कि यहां लॉस बुक करके निकल जाना है। ये एक तरह से इंश्योरेंस पॉलिसी है, इसे कभी भी इग्नोर नहीं करना। अच्छा, नियम बना लेना तो एक बात है, पर उन नियमों पर टिके रहना, असल लड़ाई तो वहीं शुरू होती है। और यही लड़ाई हमें ले आती है हमारे चौथे सेक्शन पर, दिमाग की जंग। क्योंकि ट्रेडिंग का असली बैटल ग्राउंड कोई चार्ट नहीं है, वो है हमारा अपना मन। यहां पर 2 तरह के माइंडसेट में जमीन आसमान का फर्क है। एक है हारने वाला माइंडसेट, जिसे कौन चलाता है? डर और लालच। डर कि कहीं मौका हाथ से निकल ना जाए, लालच कि थोड़ा और कमा लें। और दूसरी तरफ है जीतने वाला माइंडसेट, जो इमोशन से ऊपर उठकर सिर्फ और सिर्फ नियमों और डिसिप्लिन के बेस पर फैसले लेता है। और जानते हैं, एक ट्रेडर की असली पावर यहीं छिपी होती है। मार्केट को तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, ये तो तय है, लेकिन मार्केट के हर मूव पर अपना रिएक्शन कैसे कंट्रोल करना है, ये जरूर सीखा जा सकता है। गुस्सा, डर या बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट, इन इमोशंस को अपने फैसलों पर हावी न होने देना, बस यही तो असली आर्ट है। इसे करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, हर ट्रेड को ईगो की लड़ाई मत बनाओ।
इसे एक गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी यानी संभावना के खेल की तरह देखो। देखिए, ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं है कि हर बार सही होना है, नहीं। इसका मतलब है कि जब सही हो तो बड़ा कमाएं और जब गलत हो तो छोटा गंवाएं। एक ट्रेड में लॉस हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेडर खराब है, वो तो बस इस गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी का एक हिस्सा है। और यही सोच हमें ले आती है हमारे फाइनल और सबसे गहरे सेक्शन पर, खुद पर मास्टरी, जिसका मतलब है मार्केट पर मास्टरी। इस पॉइंट पर आकर सारी चीजें, मार्केट का फ्लो, रूल्स और माइंड पर कंट्रोल सब एक साथ जुड़ जाती हैं। साइमन रे एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज इसलिए फेल होती हैं क्योंकि ट्रेडर्स उन्हें फॉलो ही नहीं कर पाते। हमें अक्सर लगता है कि जितनी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजी उतना बेहतर रिजल्ट, पर सच तो ये है कि प्रेशर में इंसान सिर्फ सिंपल और क्लियर रूल्स पर ही चल पाता है। तो फिर सक्सेस का फॉर्मूला क्या है? बहुत सिंपल है, एक साफ सुथरा सिंपल ट्रेडिंग सेटअप, प्लस उस सेटअप को फॉलो करने के लिए एकदम सख्त नियम, और प्लस सही मौके का इंतजार करने के लिए ढेर सारा धैर्य। बस इन तीनों को मिला दो तो बन जाता है कंसिस्टेंट सक्सेस का रास्ता। और इस डिसिप्लिन को बनाने के लिए कुछ शानदार टूल्स भी हैं, जैसे पोजीशन साइजिंग, मतलब हर ट्रेड पर अपनी टोटल कैपिटल का सिर्फ 1 या 2% ही रिस्क पर लगाओ, ताकि एक गलत ट्रेड भी आपको गेम से बाहर ना कर सके। फिर है ट्रेड जर्नलिंग, यानी अपने हर ट्रेड का हिसाब किताब लिखो ताकि अपनी गलतियों से सीख सको। और आखिर में है एडेप्टेबिलिटी, मतलब ये समझना कि मार्केट हमेशा एक जैसा नहीं रहता और हर तरह के मार्केट में ट्रेड करना सीखना। और आखिर में ये किताब हमें अपने सबसे जरूरी मैसेज पर वापस ले आती है। ट्रेडिंग में मास्टरी तब शुरू होती है जब खुद पर मास्टरी हो जाती है। मार्केट पर मास्टरी कोई बाहर से आने वाली चीज नहीं है, ये तो हमारे अंदर के डिसिप्लिन और कंट्रोल का ही रिजल्ट है। इसे ऐसे समझिए, जब दिमाग शांत होता है तभी फैसले क्लियर होते हैं, और जब ईगो साइड में हट जाता है तब असली लर्निंग शुरू होती है। जब तक हर ट्रेड को अपनी जीत हार का सवाल बनाया जाएगा, तब तक अपनी गलतियों से सीखना नामुमकिन है। आखिर में ये किताब हमें ट्रेडिंग को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखने पर मजबूर कर देती है कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का एक तरीका नहीं, अरे नहीं, ये तो सेल्फ डेवलपमेंट का, खुद को बेहतर बनाने का एक रास्ता है। एक ऐसा आईना जो हमारी भावनाओं, हमारी कमजोरियों को हमारे सामने लाकर खड़ा कर देता है। और इसी गहरे सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। बाजार को जीतने की बड़ी बड़ी प्लानिंग करने से पहले क्या कोई अपने अंदर चल रही इस लड़ाई को जीतने के लिए तैयार है? सोचिएगा जरूर।